statistical approach to determine the sample size. So friends, we all know that for determining the sample size we can have two approaches. One is qualitative approach and second is quantitative approach. तो हमने क्वालिटेटिव अप्रोच ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जहां पे क्या होता है कि भाई सैंपल साइज आप डिटरमाइन करोगे बट इन अ नॉन स्टैटिस्टिक्स वे, कि भाई वहां पे वेरियस फैक्टर्स होंगे कि जिसके बेसिस पे आप सैंपल साइज डिटरमाइन करोगे। कि फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि भाई नॉन क्वालिटेटिव फैक्टर्स लाइक क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसीजंस, कि भाई जो आप रिसर्च कर रहे हो उसके बेसिस पे जो डिसीजंस लेना है वो क्या होगा आपके लिए, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वंस अगेन आपकी सैंपल साइज ज़्यादा होगी, बड़ी होगी। नेचर ऑफ द रिसर्च, कि भाई आपका जो रिसर्च है उसका नेचर क्या है, टाइप क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, कंक्लूसिव रिसर्च है। वंस अगेन कंक्लूसिव रिसर्च है तो आपकी सैंपल साइज बड़ी होगी। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि भाई जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे उसके बेसिस पे आपकी क्या होगा, सैंपल साइज ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ एनालिसिस, आप कैसे टाइप्स के एनालिसिस करना चाहते हो, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल कैलकुलेट करना चाहते हो। तो वंस अगेन आप जितना ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स चाहोगे उतनी बड़ी आपकी सैंपल साइज होगी। तो कैसे टाइप का इवन एनालिसिस करना है वो भी आपकी सैंपल साइज अफेक्ट करती है। सेम वे सैंपल साइज यूज इन अ पास्ट सिमिलर स्टडीज, कि भाई पास्ट में कोई और स्टडीज हुई है सिमिलर है तो वहाँ पे कितनी सैंपल साइज हुई थी उसके बेसिस पे आप अपनी सैंपल साइज डिटरमाइन करते हो। सेम वे द इंसिडेंस रेट, कंप्लीशन रेट, तो वो आपके बेसिस पे आप अपनी सैंपल साइज डिटरमाइन करते हो। इवन ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, टाइम, पैसा, मनी, तो ये सारे फैक्टर्स है, हाँ क्वालिटेटिव फैक्टर्स है कि जिसके बेसिस पे आप अपनी सैंपल साइज डिटरमाइन करते हो कि भाई आपकी सैंपल साइज बड़ी होगी, छोटी होगी, कितनी नहीं। तो ये सारे नॉन स्टैटिस्टिकल थिंग्स है, फैक्टर्स है कि जिसके बेसिस पे आप सैंपल साइज डिटरमाइन करते हो। इन क्वांटिटेटिव approach we are going to calculate the sample size with the help of various formulas, कि जहां पे आप क्या करोगे, with the help of these formulas you are going to calculate the final sample size और net sample size, वो आप डिटरमाइन करते हो, एक नंबर्स डिटरमाइन करते हो कि यस ये मेरा फाइनल सैंपल साइज होगा। बट आप जब मार्केट में जाओगे, लोगों से क्वेश्चनर फिलअप करवाओगे तो उतनी ही साइज, उतनी ही नंबर्स में फिलअप करवाओगे, आंसर विल बी नो। कि भाई नॉर्मली क्या होगा, नेट और फाइनल सैंपल साइज क्या डिटरमाइन करती है कि भाई क्या होगा कि भाई आपने मार्केट में जाके लोगों से क्वेश्चनर फिलअप करवा दिया, आप अपने ऑफिस में वापस आए, अभी डेटा एनालिसिस की प्रोसेस, डेटा प्रिपेयर कर रहे हो आप एनालिसिस के लिए, तो उस टाइम पे क्या होगा, यू विल कम टू नो दैट कि भाई मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट प्रॉपर फील्ड प्रॉपरली, कि भाई सही तरीके से क्वेश्चनर फील्ड नहीं किए गए होंगे, वहाँ पे कोई क्वेश्चंस पर्टिकुलर बंदे ने छोड़ दिए होंगे, फिलअप नहीं किए होंगे, या एक ऑप्शन टिक मार्क करने के लिए बोला है तो वो बंदे ने 2 या 3 ऑप्शन टिक मार्क कर दिए होंगे, सही बंदे ने आंसर नहीं दिया होगा, कोई और बंदे ने वो क्वेश्चन फिलअप कर दिया होगा, समथिंग लाइक दैट। तो उस हिसाब से बिकॉज ऑफ दैट क्या करना पड़ेगा आपको, वो पर्टिकुलर एलिमेंट को, वो रिस्पॉन्डेंट्स को, वो क्वेश्चनर्स को आप एलिमिनेट करोगे, उसको यूज नहीं करोगे। तो इस हिसाब से आप क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चन को बाजू में रखते हो, ऐसे लोगों को बाजू में रखते हो, तो उसके बाद जो फाइनल बचते हैं उसे हम कहते हैं नेट और फाइनल सैंपल साइज, कि जो हम स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करते हैं कि यस मिनिमम मेरे को इतने लोग तो चाहिए ही, उसके बेसिस पे मैं क्या करूँगा, वेरियस सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करूँगा। तो वो क्या होता है, हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। चलो, नाउ इन क्वांटिटेटिव वी हैव 3 अप्रोचेस, कि भाई स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से कैलकुलेट करना है, बट उसके अंदर हमें 3 अप्रोचेस है कि जिसके बेसिस पे हम सैंपल साइज डिटरमाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच। जो पहला मेथड है हमारे पास वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच। In this approach, as a researchers, you are going to build up the confidence interval,
कि भाई रिसर्चर्स के रूप में आप पॉपुलेशन पैरामीटर्स को समझना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्डअप करना चाहते हो कि भाई एज अ रिसर्चर्स मेरा लोअर लिमिट ये होगी, अपर लिमिट ये होगी। तो आप सैंपल लेके, एक पायलट स्टडी करके सैंपल लेके आप अपनी लोअर और अपर रेंज कैलकुलेट करते हो और उसके बेसिस पे आप कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलास। और उसके बेसिस पे आपको क्या पता चलेगा, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या दिखाता है कि भाई बेस्ड ऑन विद द एज्यूमिंग कॉन्फिडेंस लेवल, कि भाई आप कॉन्फिडेंस लेवल को एज्यूम करके कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्डअप करते हो। तो वो क्या दिखाता है, इट इज अ एरिया within which your population true population values will be fall। कि भाई ये छोटा सा सैंपल लेके कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्डअप करके आप एक रेंज कैलकुलेट करते हो और वो रेंज के बीच में आपका पॉपुलेशन पैरामीटर्स फॉल होगा। तो उसके लिए आप कॉन्फिडेंस लेवल कैलकुलेट करोगे, बिल्डअप करोगे। तो स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से आप ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, रेंज, ये सब कैलकुलेट करते हो। मेरे को कितना सैंपल लेना चाहिए, और ज़्यादा सैंपल्स की ज़रूरत है, और ज़्यादा लोगों का सर्वे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरी कितनी सैंपल साइज होगी सो दैट ये मेरी रेंज बिल्डअप होगी, और सही तरीके से मेरे को करना है तो कितने ज़्यादा लोगों का सर्वे करना होगा। तो ये सारे डिसीजंस आप ये पर्टिकुलर अप्रोच के बेसिस पे आगे ले पाओगे। So this confidence interval approach to the sample size determinations is based on the constructions of confidence interval कि भाई आप confidence interval build up करना चाहते हो around the sample mean, कि भाई आप एक छोटा सा सैंपल लेके उसकी वैल्यूज के बेसिस पे फॉर्मूलाज के माध्यम से आप लोअर और अपर रेंज कैलकुलेट करना चाहते हो। वंस अगेन आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मीन भी हो सकता है, प्रपोर्शन भी हो सकता है, उसके बेसिस पे आप रेंज कैलकुलेट करना चाहते हो। एंड द फॉर्मूलाज व्हिच यू आर गोइंग टू यूज इज अबाउट द स्टैंडर्ड एरर फॉर्मूला, कि भाई आप स्टैंडर्ड एरर फॉर्मूलाज के बेसिस पे आप यहाँ पे रेंज कैलकुलेट करना चाहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फॉर्मूलाज होगा वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स वी ऑलरेडी नो दैट कि भाई जो फॉर्मूलाज है फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल इज z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूलाज है, बट हियर वी वांट टू कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल कि भाई हमें रेंज आइडेंटिफाई करनी है x बार l x बार u, दैट इज कि भाई x बार l हमारी लोअर लिमिट क्या होगी, x बार u हमारी अपर लिमिट क्या होगी, तो वो हमें कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द सैंपल। कि भाई पॉपुलेशन मीन आपको तो पता नहीं होगा, तो हमें सैंपल के माध्यम से, सैंपल के मीन के माध्यम से लोअर और अपर रेंज हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें x बार l और x बार u दो रेंज हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारी z वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग के बेसिस पे हमारा फॉर्मूला क्या होगा, z लोअर रेंज के लिए z l इज इक्वल टू x बार l माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x बार, और उसको इवन स्टैंडर्ड एरर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे लोअर रेंज के लिए फॉर्मूला है। x बार u इज इक्वल टू x बार u माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x बार और स्टैंडर्ड एरर, ये हमारे अपर रेंज का फॉर्मूला हुआ। नाउ हम किसको कर्ता के रूप में चाहते हैं, फॉर्मूलाज के x बार l और x बार u को कर्ता के रूप में चाहते हैं। और इवन दिस ZL और ZU कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ZL के लिए माइनस Z, ZU को प्लस Z के रूप में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अभी XL को कर्ता के रूप में हम लाना चाहते हैं फॉर्मूलाज के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन x बार दैट इज स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में है, तो सामने की साइड पे जाएगा तो न्यूमरेटर्स में हो जाएगा, यहाँ पे डिविजन्स में है तो सामने के साइड पे मल्टीप्लिकेशंस में हो जाएगा। तो ZL जो है वो माइनस Z, तो माइनस Z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x बार। हमारा म्यू जो है वो इस साइड पे माइनस में है, सामने की साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। In that way XL is equal to mu minus
z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x बार और स्टैंडर्ड एरर। तो ये हमारा लोअर रेंज का फॉर्मूला बन गया। उसी हिसाब से अपर रेंज, तो उसको x बार u में लाना है तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन x बार स्टैंडर्ड एरर को सामने के साइड पे जाएगा, ZU जो है उसको प्लस Z के रूप में दिखाते हैं, तो प्लस Z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x बार, म्यू माइनस में है सामने के साइड पे जाएगा तो प्लस, तो म्यू प्लस Z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x बार। तो ये हमारा लोअर और अपर रेंज का फॉर्मूला बन गया। बट वी ऑलरेडी नो दैट फ्रेंड्स कि भाई जो म्यू है, सैंपल पॉपुलेशन मीन जो है, वो तो हमारे पास नहीं होगा, इवन हम जानते भी नहीं है कि भाई पॉपुलेशन का मीन क्या है। तो उसको हम क्या करेंगे, x बार सैंपल मीन से रिप्लेस करेंगे। तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो म्यू था, म्यू माइनस और म्यू प्लस z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x बार, z इंटू स्टैंडर्ड एरर था, तो म्यू की जगह पे अभी क्या आ जाएगा, x बार आ जाएगा। तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या बिल्डअप होगा, x बार प्लस माइनस z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x बार, z इंटू स्टैंडर्ड एरर। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूलाज हो गया कि जिसके माध्यम से हम लोअर रेंज और अपर रेंज कैलकुलेट कर पाएंगे और एक एरिया बिल्डअप कर पाएंगे विथ इन विच आवर ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर्स विल बी फॉल। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज रेडी हो गया। नाउ लेट मी हैव वन एग्जांपल सो दैट वी कैन गेट क्लियर आइडिया कि भाई अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं। क्या तो एज अ रिसर्चर, एक एग्जांपल है यहाँ पे, एज अ रिसर्चर्स वी वांट टू नो दैट कि भाई एक पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ के जो लोग हैं, हाउस होल्ड है, तो वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर कितनी अमाउंट स्पेंड करते हैं विद इन द वन पर्टिकुलर मंथ, वो हम जानना चाहते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मीन है कि भाई ऑन एन एवरेज कितनी अमाउंट वो लोग स्पेंड करते हैं, वो हमें जानना है। उसके बेसिस पे कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्डअप करना है। तो वंस अगेन हम क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे, पायलट स्टडी करेंगे। तो हमने क्या किया, 300 हाउस होल्ड का सर्वे किया और उनसे हमने क्वेश्चनर के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया। एंड वी जस्ट कम टू नो दैट कि भाई ऑन एन एवरेज दे आर गोइंग टू स्पेंडिंग 182 रुपीज इन अ वन पर्टिकुलर मंथ, कि भाई एक महीने के अंदर वो लोग 182 रुपीज के आसपास अमाउंट स्पेंड करते हैं। तो हमारा सैंपल मीन क्या आ गया, 182 रुपीज और डॉलर। देन वंस अगेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस हमें पता नहीं होगा। सो बेस्ड ऑन द पास्ट स्टडी, बेस्ड ऑन द सेकेंडरी डेटा, बेस्ड ऑन द पायलट स्टडी और बेस्ड ऑन द रिसर्चर्स जजमेंट, वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि भाई डेविएशंस कितना हो सकता है, डिफरेंस कितना हो सकता है रियल में और जो हम ये सब कुछ कैलकुलेट करते हैं उसके बीच में। Then based on the past studies, we identify that there may be a chances of standard deviations का कितना हो सकता है, 55 रुपीज या डॉलर, कि भाई $55 का डिफरेंस हो सकता है रियल में। बट हम जानते नहीं है कि भाई रियल में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होगा, रियल में कितना डिफरेंस हो सकता है। बट पास्ट स्टडीज के बेसिस पे हमें पता चला कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशंस कितना हो सकता है, 55 रुपीज का या $55 का हो सकता है। So now here we want to calculate the confidence interval at the 95% confidence level. तो भाई हम क्या करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्डअप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड एरर फॉर्मूला से। तो स्टैंडर्ड एरर फॉर्मूला हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन x बार इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशंस अपॉन रूट n, दैट इज 55 डिवाइडेड बाय रूट 300। तो 55 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशंस है, 300 हमारा स्मॉल n है। तो उसके बेसिस पे हमारा स्टैंडर्ड एरर कितना आया, 3.18। 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल के बेसिस पे हमारी z वैल्यू हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो कहाँ से आएगा, वंस अगेन z टेबल में से आएगा। तो स्टैटिस्टिकल टेबल जो है हमारा z टेबल, उसके अंदर हम 95 की पर्टिकुलर लाइन में देखेंगे कि भाई 95 पे z की वैल्यू कितनी आती है, तो दैट इज 1.96। तो वो हमारी z की वैल्यू हो गई एट 95 कॉन्फिडेंस लेवल। 99 होगा तो वंस अगेन ये वैल्यू चेंज होगी, 90% होगी तो वंस अगेन z की वैल्यू चेंज होगी।
तो यहाँ पे हमने कितना लिया है 95 कॉन्फिडेंस, तो उसकी वजह से जेड की वैल्यू कितनी आई 1.96। तो हमारा जो फॉर्मूला था एक्स बार प्लस माइनस जेड इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार जेड इंटू स्टैंडर्ड एरर, तो उसके अंदर अभी हम सभी वैल्यूज रखेंगे। एक्स बार कितना है हमारा सैंपल मीन, तो कि भाई 182 रुपीज, प्लस माइनस जेड की कितनी वैल्यू आई 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार, तो वो कितना आया हमारा 3.18। तो 3.18 मल्टीप्लाई बाय 1.96 तो वो आएगा 6.23। तो 182 प्लस माइनस 6.23, तो हमारी रेंज क्या होगी एट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, हमारी रेंज क्या हुई 175.77 और अपर लिमिट हुई हमारी 188.23। अगर उसको इंटरप्रेट करना है तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि भाई आपने क्या किया कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्डअप किया एज्यूमिंग द 95% कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब आपने क्या किया यहाँ पे एक एरिया कैलकुलेट किया, रेंज कैलकुलेट किया कि अगर आप 100 लोगों का सर्वे करते हो वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो 100 में से 95 हाउस होल्ड ऐसे होंगे कि जिनकी एवरेज अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग जो होगी वो 175.77 रुपीज से लेके 188.23 रुपीज के बीच में होगी। तो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो है वो ये दो रेंज के बीच में प्लॉट होने के 95% चांसेस है। मतलब हमारा जो ट्रू पॉपुलेशन वैल्यूज जो होगी वो ये रेंज के बीच में होगा, मतलब वो एरिया के अंदर जो लोग हैं वो ऑन एन एवरेज 175 से लेके 188 रुपीज के बीच में वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर से चीजें एक महीने के अंदर परचेज करते होंगे, वो चीज आपको यहाँ से पता चलता है। तो ये 95 अपना एरिया जो है वो वंस अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लोअर अपर। आपका सैंपल मीन कितना है 182, मतलब 95 में से मे बी पॉसिबल्स कि भाई आधे लोग 182 से 175 के बीच में स्पेंड करते होंगे और मे बी पॉसिबल दैट कि भाई आधे लोग 182 से 188 के बीच में स्पेंड करते होंगे। तो ये जो हमारा पूरा एरिया जो आ गया, एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस जो है हमारा वो कितना है 95% है। तो मतलब स्टैंडर्ड एरर होने के चांसेस कितने हैं 5%। वंस अगेन ये टू टेल है, मतलब 5 को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे 0.25 0.25, मतलब क्या होगा 100 में से 5 लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसकी अमाउंट 175 से कम भी हो सकती है या 188 से ज्यादा भी हो सकती है। तो स्टैंडर्ड एरर हमारी 5% है और कॉन्फिडेंस लेवल जो हमने लिया है यहाँ पे 95 है और हमारी जो रेंज हमने बिल्डअप की है वो 175.77 से लेके 188.23 हमारा कैलकुलेट हुआ। सो ये हमने क्या किया कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्डअप किया कि भाई एक पायलट स्टडी किया, सैंपल सिलेक्ट किया और सैंपल स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से हमने रेंज कैलकुलेट किया और उसके बेसिस पे पॉपुलेशन पैरामीटर्स को हम समझने की ट्राई करेंगे कि भाई हमारा ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो होगा वो ये रेंज के बीच में ही प्लॉट होगा। तो इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच, कि जहां पे रिसर्चर्स के रूप में आप रेंज क्रिएट करते हो एंड विद इन दिस रेंज यू हैव अ प्रोबेबिलिटी कि भाई आपका पॉपुलेशन पैरामीटर्स यहाँ पे प्लॉट होगा।